मस्जिद के इस हिस्सा में मरमरी सिले इस्तेमाल की गई हैं। दीवारों पर मोटी सतरकारी है। अजारा संगे अबरी का है। ऐवान के मुंडेर पर किंगरे और कोनों पर संगे मरमर की शरफादार बुर्जियां हैं जो मुगलों के तर्ज तामीर की निशानदेही करती हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं वीडियो आप लेके आया हूँ, मैं डिस्कवर पाकिस्तान की एक और वीडियो है। बहुत खूबसूरत वीडियोस बनाते हैं डिस्कवर पाकिस्तान वाले। हमने इससे पहले भी तकरीबन 11 वीडियोस कर चुके हैं। ये एपिसोड नंबर 12 है अगर मैं राइट हूँ तो। डिस्कवर पाकिस्तान के जितने भी वीडियोस को हमने रिएक्शन किया है उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और ओरिजिनल वीडियो जिस पर हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, बादशाही मॉस्क, इसकी जो ओरिजिनल वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत एक्साइटिंग एपिसोड बनाते हैं, बहुत खूबसूरत नरेशन करते हैं डिस्कवर पाकिस्तान वाले। तो फर्दर डिले के बगैर देखते हैं बादशाही मॉस्क के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है कैसी है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब हम सब एंजॉय करेंगे। सो फर्दर डिले के बगैर लेट्स बिगिन द वीडियो। लाहौर शहर जहां अपनी तारीख और दिलकशी के एतबार से यकता है, वहीं अपने दामन में मुगल तर्ज तामीर को भी समोए हुए है। इन्हीं नाकाबिले फरामोश इमारत में मुगलिया दौर की सबसे खूबसूरत दुनिया की 5वीं बड़ी बादशाही मस्जिद भी शामिल है। दुनिया भर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकारों ने अपनी इबादतगाहें हद्दे अकीदत और जज्बे से तामीर की और इनके लिए मखसूस तर्ज तामीर इजाद किया जो इनके मज़ाहिब और सकाफत का आईनादार था। मगर एक कदर इन सब में मुश्तरक रही और वो है शानो शौकत। मुसलमानों ने भी अपनी इबादत गाहों में जाहो जलाल का एहतमाम किया। मसाजिद के डिजाइन में वुसअत और बुलंदी रखी। ऊंची मेहराबें, कुशादा दर और मुदव्वर गुंबद बनाए। बादशाही मस्जिद इन तमाम मसाजिद में अपने शिको, वुसअत और शाहाना तुमतराक में नुमाया मकाम रखती है। अगर पाकिस्तान की हेरिटेज की इम्पोर्टेंस के हवाले से बात की जाए तो वी आर सो ब्लेस्ड कि हमने इतना डाइवर्स और इतना एक मल्टी स्टाइल जो आर्किटेक्चर और हेरिटेज जो है वो इनहेरिट किया है। हमारे एसेट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारी लेगेसी बहुत ज़्यादा बाउंटीफुल और बहुत डाइवर्स। हमारे पास इतनी वैरायटी मॉन्यूमेंट्स की मिलती है कि जितनी शायद ही दुनिया के किसी और मुल्क, किसी और खिते में इतना डाइवर्स किस्म का हेरिटेज हमें देखने को मिले। तो अगर इस हवाले से बात की जाए तो शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जिसमें एक साथ एक साइड पे हमें टेम्पल्स मिल रहे हैं, दूसरी साइड पे हमें गुरुद्वारास मिल रहे हैं, एक साइड पे हमें मस्जिद भी मिल रही है, दूसरी साइड पे हमें टॉम्स भी मिल रहे हैं, हमें पैलेसेस भी मिल रहे हैं, हमें फोर्ट्स भी मिल रहे हैं। तो पाकिस्तान बहुत ही रिच है। तो बादशाही मस्जिद की अगर बात की जाए, दैट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ औरंगजेब आलमगीर, और उसने इसको बनवाया। तो ये मुग़ल आर्किटेक्चर का क्लाइमेक्स है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। इसके मीनारों से गूंजने वाली अजान दिन में 5 बार अल्लाह ताला की बुजुर्गी और बरतरी का ऐलान करती है। बादशाही मस्जिद के सामने देखें तो सिखों के अहद के बने हुजूरी बाग और औरंगजेब आलमगीर का तामीर करदा आलमगीरी दरवाजा नजर आता है जो शाही किले की पहचान है। बादशाही मस्जिद की तामीर मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने 1671 में शुरू कराई, जो 2 साल के अरसे में मुकम्मल हुई। फन्ने तामीर के इस नादिर नमूना की तामीर रिवोल्यूशन नहीं कही। आगरा में एक बाग बनाया जिसे आराम बाग कहा जाता है। फिर जब उसका बेटा हुमायूं तख्त नशीन हुआ
तो शेर शाह सूरी ने उसके ख़िलाफ़ बगावत कर दी और उसको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, ईरान चला गया वो। तो शाह तमासब जो उस वक़्त ईरान का बादशाह था, उसने हुमायूं की बहुत मदद की। हुमायूं जब वापस आता है तो हम देखते हैं कि ना सिर्फ वो अपने साथ एक फ़ौज साथ लाता है, जहाँ भी उसने काम किया है, अपने साथ वो कारीगर और आर्टिस्ट और मेसन्स और इस तरह के दूसरे जो फ़नून लतीफ़ा के माहिर थे वो भी अपने साथ लेके आता है। ख़ास तौर पर कैलीग्राफी में और मिनिएचर पेंटिंग में अब्दुल समद और मीर अली का नाम बहुत मशहूर है जो उसके साथ आए। तो ये लोग जब यहाँ आए, जिनका असल वाबस्तगी जो थी वो शाह तवासब के दरबार से या ईरानी दरबार से, तो वही जो वहाँ की ट्रेडिशंस थी वो भी साथ लाए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उस वक्त आर्किटेक्चर का आगाज़ हुआ हुमायूं के फ़ौरन बाद, उसमें ईरानी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। मस्जिद की छत पर दिलावेज नमूनाकारी की गई है। दीवारों पर रंगों और पत्थरों से नक्काशी की गई है। सबसे बड़े दरमियानी गुंबद के नीचे संगमरमर का बना हुआ मिंबर है, जहां से खतीब आला जुमा और ईदैन के खुतबे पढ़ते हैं। पूरी दुनिया से सयाह और गैर मुल्की रहनुमा भी शाही मस्जिद का नजारा करने आते रहते हैं। The architecture is just superb. I mean, I think it's as beautiful as the Taj Mahal. I've come to Pakistan because it's not a country that's traveled well by Americans. Our perceptions of Pakistan are so different than the reality. So you have so many layers of civilization here, and that's impressive. And I hope that in the future, more Americans will travel here. The mosque was beautiful, absolutely stunning, huge, historical, a highlight for Lahore. We have loved Pakistan. I hope more and more people come to see for themselves what a beautiful country it is and how welcoming it is and how much there is to see and do. It really offers everything from north to south. Yeah, it's been absolutely comfortable. We haven't been concerned whatsoever at any point. And yeah, I hope to come back. मस्जिद के इस हिस्सा में मरमरी सिले इस्तेमाल की गई हैं। दीवारों पर मोटी सतरकारी है। अजारा संगे अबरी का है। ऐवान के मुंडेर पर किंगरे और कोनों पर संगे मरमर की शरफादार बुर्जियां हैं, जो मुगलों के तर्ज तामीर की निशानदेही करती हैं। नरेशन करते हैं डिस्कवर पाकिस्तान वाले, तो फर्दर धीरे के बगैर देखते हैं बादशाही मॉस्क के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है कैसी है, और उम्मीद करो कि आप सब हम सब एंजॉय करेंगे। उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे आप देखिए तो सेंटर की जो पट्टी है डेडो जिसको हम कहते हैं, उस पे एक रेड स्टैंडस्टोन में ही कार्विंग है जो कि झालर की शेप में है। उसमें एक फूल लटक रहा है और एक बेल लटक रही है। एक आइरिस एक लोटस फ्लावर जो है वो उल्टा हुआ है, एक कली है और एक फूल है। और वो झालर फॉर्मेशन जो है हमें मुगलों के दौर में मिलती है, और ये स्पेसिफिकली हमें टर्किश आर्ट में मिलती है। फ्रेस्को पेंटिंग जितनी हमें ऐवान में मिलती है उसमें 3-4 मेजर एलिमेंट्स हैं। उसमें एक वाज मोटिव है जिसके अंदर ये एक पूरा गुलदस्ता फॉर्म में निकल रहा है, बल्कि एक जगह ऐसे है जहाँ तश्तरी है, उस पे फल हैं। अनार का फल हम सेंटर वाले को कह सकते हैं, साइडों में हम आम कह सकते हैं, नाशपाती भी कह सकते हैं, बट ज़्यादा चांसेस ये कि लोकल है तो ये आम होगा। और उसके ऊपर फिर एक वो पूरा गुलदस्ता सा निकल के आता है। ये फॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। इस फॉर्मेशन की 2 जगह से कनेक्शन मिलती है हमें। एक हमारे पास यहाँ लोकल इंडिजिनस फॉर्मेशन है पुरना कलासा की, एक फॉर्मेशन है सिंपल झाड़ और वो आर्चेज में बनी हुई है, फॉल्स आर्च हम उसे कह सकते हैं। फिर हमें जो एक मेन इंटरेस्टिंग मोटिव वहाँ नजर आता है वो साइप्रस का है। साइप्रस इंडिजिनस इंडिया का नहीं है, ये इंडिया में बाबर के टाइम पर आया और यहाँ पर लगाया गया, फिर इनके गार्डन्स में भी वो मौजूद है। सिंबलिज्म में अगर हम बात करते हैं तो सूफी सिंबलिज्म सरों के दरख्त को अपराइट ह्यूमन कहती है। हम कोर्टयार्ड से गुजरकर जब मेन मस्जिद की बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पे आर्चेज हैं, तो उसकी भी जो साइडें हैं, जो दोनों तरफ दीवारें हैं बहुत चौड़ी, उन पर भी स्टको वर्क से यानी उभरा हुआ प्लास्टर वर्क से आर्चेज बनी हुई हैं, कार्टूशेस बने हुए हैं, सेक्शंस बने हुए हैं। कार्टूश हम इसके टर्म यूज करते हैं। ये कार्टूशेस ज्योमेट्रिकल शेप पे हैं। जो अंदर का हिस्सा है
उसमें हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन फूलों की इनिशियल साइट पे नहीं मिलती, बल्कि एक ही फूल उन्होंने सोसन का फूल जैसे है उसको वेराइटी मिली है, उसी की कली फॉर्म है और एक सीधा प्लांट की फॉर्मेशन है। उन कार्टूशेस के अंदर हमने ये प्लांट फॉर्मेशन देखते हैं और हर साइज फ़र्क है। ये कार्टूशेस ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड हैं। बादशाही मस्जिद के अंदर के जो गुंबद हैं उनके इंटरनल शेल के ऊपर, जैसे आपको पता है कि वो डबल डोम है, बाहर की डोम बहुत ऊंची फ़र्क है और नीचे से जो हमें सीलिंग नज़र आती है जिसको हम अंदर से डोम कहते हैं, उस पे एक जाल सा बना हुआ है जो कि सेंटर से शुरू होता है, विच इज़ यूजुअली द सनफ्लावर और वन शमसा की शक्ल में होता है और वहाँ से रेडिएटिंग लाइनें बाहर आती हैं। ईवान के एंट्रेंस पे हमें दो टाइप की जो काम नज़र आते हैं, एक तो फ्रेस्को में हमें नज़र आता है और एक हमें शुरू में रेड के ऊपर वाइट रंग की कंटिन्यूस सी एक बेल नज़र आती है। ये कंटिन्यूस जो फॉर्मेशन है जो कि इनले है मार्बल इन रेड सैंडस्टोन, इनले का फॉर्मेशन हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते कि किस वक्त या कब आया, मगर पिएट्रा डूरा का जो आर्ट था जिसमें पत्थर के अंदर दूसरा पत्थर भरना था, ये इटालियन टर्म थी। याद करके इसकी रिपेयर और रेनोवेशन का काम शुरू किया, लेकिन चूंकि वो बहुत कम्प्रिहेंसिव था, उसके लिए बहुत पैसों की ज़रूरत थी, तो उस वक़्त जो सर सिकंदर थे उन्होंने कुछ टैक्स वगैरह लगाया और उस टैक्स की वजह से बुनियादी तौर पर इसकी रिपेयर शुरू हुई और ये कोई 1939 से लेके 1960 तक का पीरियड है। तो बहुत सारा काम है जो इस अरसे में इस मस्जिद के ऊपर हुआ, जिसकी वजह से मुगलों के अहद की एक नुमाइंदा इमारत इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। मस्जिद की ड्योढ़ी के ऊपर 2 मंजिला इमारत है जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली करमल्लाहु वजह मुबारक और हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की चंद यादगारें तबर्रुकन शीशों में महफूज हैं। ऊपर की जो मंजिल है उसमें एक अजायब घर है जो कदीम इस्लामी दुनिया की नवादरात हैं उसमें रखी गई हैं, जिसमें हत्ता कि रसूल करीम के लिए एक बहुत बड़ा स्कूल है, स्कूल ऑफ embellishments and motifs and floral elements as well as symbolism, and it is a potpourri of many influences coming together, and जो मुगलों ने अपना एक vocabulary बना ली थी। हम उसको
पीसेस करके कह देते हैं, मगर बेसिकली एक इट्स एन एपिटोम ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। चलें भाई, वीडियो यहाँ पर एंड हो गई है। बहुत इन्फॉर्मेटिव अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छी वीडियो थी। लाहौर वैसे भी कहा जाता है कि पाकिस्तान का दिल है लाहौर, और ज़िंदा दिल लोग जो हैं वो पाकिस्तान लाहौर में समाते हैं। कराची द स्ट्रीट ऑफ लाइट्स कहा जाता है, और लाहौर जो है द हार्ट्स ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है कि पाकिस्तान का दिल है। तो बहुत खूबसूरत वीडियो थी, और जितने भी हमारी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है हमारा, जितने भी हुकूमतें हुई हैं मुग़ल दौर के अंदर, सब ने लाहौर को ही सेंट्रल बनाया। मतलब पाकिस्तान के इस खत्ते में लाहौर था और इंडिया के उस खत्ते में दिल्ली था। तो बहुत अच्छी वीडियो थी। बादशाह मॉस्क के सराउंडिंग में वीडियो बनाई गई है, मेन मरकज़ बादशाह मॉस्क था। उम्मीद करूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्तों का शेयर करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।